साथियों, आप सभी को मालूम है कि अपने टेरेस में वाटर प्रूफिंग का काम मैं करवा रही हूँ और मेरे पिछले वीडियो में हमारे बहुत सारे साथियों ने जो वीडियो देखा और जिन्हें पता लगा कि मैं वाटर प्रूफिंग करवा रही हूँ, तो बहुत सारे साथियों ने कहा कि सरिता, स्टेप बाय स्टेप जो है आप ज़रूर हम सबको बताइएगा ताकि हम भी गार्डनर से अपने टेरेस को वाटर प्रूफ करवा सके। तो चलिए, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सारे प्लांट जो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, फूल अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लांट हैं वो गुच्छे में खुश भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कल रात बहुत तेज़ आंधी आई थी, मतलब कल मंडे को आंधी आई थी बहुत ज़्यादा। मैं अभी ट्यूसडे को मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ और ये जाएगा वीडियो कल आप लोगों के लिए। तो ये देखिए कि सारा अभी छत से निकाल दिया गया है और सिर्फ इस तरीके से खाली वाली छत रह गई है नीचे। और इसके ऊपर ये जो नीचे छत आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन वो सारा दिख रहा है, इस पर वाटर प्रूफिंग होगा, ट्रीटमेंट होगा, तारकोल लगेगा और शीट वगैरह लगाएंगे। ये देखिए रखा हुआ है। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप है। ऊपर से जैसे ये ग्रेनाइट था ना, ये ग्रेनाइट को तोड़ा गया है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रेनाइट ना, ये वाले ये तोड़े गए हैं और इसके बाद फिर छत को खाली किया गया है। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए, इतनी तो बातें मैंने आप सबको बता दी, पर इन सारी बातों के साथ साथ मैं आप सबको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि देखिए किस तरीके से अभी मेरे टेरेस पे एक एक चीज़ को इकट्ठा करके हमने इस तरह से रखा हुआ है और अभी लुक इसी तरीके से आ रहा है। पर आज जो मैं जिस प्लांट के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ख़ास प्लांट है और इसका हिंट मैंने आप सबको पिछली बार दिया था। चलिए, उस प्लांट तक तो हम आ गए हैं। अब इसमें से ढूंढिए कि कौन से प्लांट के बारे में बात हम करने वाले हैं। पर आपसे से गुजारिश कर लेते हैं कि भाई, आप सब मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन के साथ दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है प्लांट हमारा गूगल का। आज इसी के बारे में पूरी जानकारी, पूरी बातें हम आपसे करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये वही गूगल का प्लांट है जिस गूगल को हम लोग धुनी लगाते हैं ना घर में, या हवन करवाते हैं। कीटनाशक के रूप में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और ये मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है इस गूगल प्लांट की, जो कि वातनाशक लोग कहते हैं। इसके लिए मेडिसिन जो तैयार किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और कभी कभी मैं भी जलाती हूँ गूगल, और आप सब ने ज़रूर गूगल को देखा होगा। बिल्कुल ऐसे काला नमक की जो ढेली होती है ना, उसी तरीके से गूगल होता है। और उसको निकाला कैसे जाता है वो बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे ये प्लांट है ना, इसके तने को ऐसे खरोच दिया जाता है, यहाँ से एक सैप निकलता है। वो निकल के सैप पानी की तरह वो इकट्ठा होता रहता है, फिर वो इकट्ठा होकर ऐसे गांठ की तरह बन जाता है और वो जब सूख जाता है तो उसे निकाल के और वही गूगल बन जाता है। और बहुत सारे कंपनीज जो हैं इस तरह से गूगल की खेती करवाती हैं और बहुत सारे मेडिसिन में, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो तो हमने जान लिया। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इसका नेटिव है कौन सा। गूगल का नेटिव है राजस्थान में, जैसलमेर एक जगह है, जैसलमेर में अरावली होती है ना, वो अरावली में ही ये गूगल जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होती है। जैसे पहाड़ियाँ होती है ना, एक तो पत्थरों वाली पहाड़ी होती है और एक रेतीली पहाड़ी होती है। तो रेतीली जो पहाड़ी होती है ना, उसी में गूगल की खेती होती है या गूगल वहीं पे पैदा होता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे एक ही क्लियर हो गई कि रेतीली पहाड़ी पे ये पैदा होता है पौधा, मतलब कि आप रेतीली मिट्टी इसके लिए तैयार कीजिए। दूसरा, पहाड़ी इलाके का ये प्लांट है, तो मतलब पूरी धूप, इसको भरपूर वाली धूप चाहिए, कोई नुकसान इसका नहीं होगा। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ है कि अगर आप इसे घर में ला के प्लांट को लगाते हैं तो मिट्टी कैसी तैयार करेंगे भैया? रेतीली ही मिट्टी तैयार करेंगे। देखिए, ऐसा है, स्टोन डस्ट है, स्टोन है, या फिर जो रेत आता है उसमें जो पत्थर वाली मिट्टी होती है उसके साथ में इसको लगाने के लिए आप तैयार करिए, मतलब वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो,
पॉट जो है इसे सबसे पहले ही आप लगाएंगे अगर छोटी कटिंग लगाएं, लेकिन जब आप इसे लगाएं तो फिर एक बड़े पॉट में लगा दीजिए। फिलहाल तो आपको दिख रहा है ये 6 इंच का मेरा पॉट है जिसमें 2.5 फीट का ये प्लांट है और इसकी अब पत्तियां निकल रही हैं। ये सीजन इसका शुरू हो गया है। तो मिट्टी तैयार कर ली, धूप इसको कड़कड़ाती धूप में रख दीजिए। पानी, तीसरी जो खास बात होती है पानी, रेतीली पहाड़ियों में पानी कहाँ टिकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत ही गुड बच्चा है ये, इसे आप तपती धूप में भी खड़ा कर दीजिए, हार्डी है बिल्कुल, इसको जज्ब कर लेगा। पानी ना भी दीजिए और इसको भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है कि बहुत ज़्यादा आप इसको खाद वाद देने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसका केयर यही है कि आप इसका केयर करना छोड़ दीजिए ला के लगा करके। और हाँ, एक चीज़ और होती है, जब आप ला के लगाते हैं तो बहुत बार लोगों को लगता है कि सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं, लोग निकाल करके फेंक देते हैं, सोचते हैं कि हमारा पौधा जो है सूख गया। बट बहुत टाइम तक ये सिर्फ इसकी टहनियाँ दिखेंगी, बहुत कम टाइम में ही इसमें पत्ते आते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमें। पॉट थोड़ा सा हमें बड़ा लेना चाहिए घर में लगाने के लिए। और इसकी जो सबसे ख़ास बात इस प्लांट की है कि इस प्लांट को ना बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। जितना आप शिफ्ट करेंगे ना उतना ये पौधा ना नाराज़ हो जाता है। और अपनी नाराज़गी कैसे जाहिर करता है, ये अपनी पत्तियों को गिरा देता है। पत्तियां गिरा करके वो जाहिर करता है कि आपने मुझे मेरे घर से क्यों बेघर किया, जहाँ पे मैं खड़ा था, जहाँ पे मैंने अपना आशियाना बनाया था, वहाँ से आपने मुझे हटा दिया है। तो इसका मतलब कि इसे बार बार जगह, इसकी प्लेस को चेंज नहीं करने की जरूरत होती है, वरना ये अपनी पत्तियों को गिरा देता है। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस प्लांट के बारे में, गूगल के बारे में। और अब तो बनता है ना कि आप सब जो है अपने घर में लाके गूगल का एक प्लांट ज़रूर लगाएं। और खुशबू जो है और पॉजिटिविटी, इसको सारी चीज़ें मेडिसिनल तो वैल्यू इसकी है ही है, लेकिन घरों में लोग इसे गूगल प्लांट को लगाते हैं इसकी पॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके छाल को भी अगर आप निकाल के मसल के देखेंगे तो भी खुशबू आएगी। इसके पत्तियों को तोड़ के भी अगर आप मसल के उंगली पे ऐसे देखेंगे तो भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये देखिए तटस्थ सा हमारा ये गूगल का प्लांट खड़ा है और बहुत ही खूबसूरत। इसके स्टेम को देखिए कितना मोटा सा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक छोटा सा जो पॉट में लगा हुआ प्लांट है कितना पुराना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने गूगल प्लांट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो मुझे थी वो मैंने आप सबको दी है। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए नर्सरी जाइए, देखिए, अगर आपको ऐसा मिल जाता है प्लांट कहीं पे तो ज़रूर ला करके लगाइए। तो चलिए साथियों, ये तो होगी गूगल की बात। पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस तरीके से मेरे और भी प्लांट जो है बड़े हो रहे हैं। पपीते का ये पौधा देखिए मेरा कितना बड़ा हो गया है। और बस अब जो मेरा टेरेस गार्डन का नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी मैं शूट करके आप सबको दिखाऊंगी। आप सब मेरे साथ बने रहिए, अपने सरिता का साथ देते रहिए। हाँ, एक चीज़ का मुझे अब जो है थोड़ा सा अफसोस होता है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि 3.5 साल हो गए हैं मुझे, मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। इसका कारण आप सभी बताएं। और इसका कारण मुझे ये लगता है कि आप सब जो है शायद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, व्यू भी मिल जाता है, बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ये वाली थोड़ी सी मेरे को तकलीफ़ वाली बात लगती है। खैर चलिए, जितने लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो सब्सक्राइब करेंगे ही, और जिन्हें नहीं लगता है, जो ऐसे ही एट रैंडम आकर के देख जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं, एक नए विषय पर फिर से वीडियो बनाऊंगी और आप सबसे फिर मिलने आऊंगी। नमस्कार।